एग्जाम्पल के तौर पर कोई बंदा डाटा एंट्री कर रहा है, हम्म इन द शॉर्ट रन ही उसकी जॉब स्टेक पे बिकॉज ऑफ AI। यू मस्ट हैव सीन के PDF आप सिर्फ अपलोड करें, वो सारा डाटा फॉर्मेट होता है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल में भी वो एबिलिटी दे दी है, जी टेबल बना के दे देता है। देखें, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। AI का इम्पैक्ट जो है स्टिल डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन। ओके, तो अगर आपको AI टूल चाहिए तो इट्स इनिशियल लेवल इस एरा में वो आपके हेल्पर है। ठीक है। आपको अगर कोई नीश स्किल्स हैं आपके पास, इवन बेसिक स्किल्स भी किसी भी चीज़ के हैं, तो आप अपने स्किल्स को ट्रांसफॉर्म करें, दिस इज़ अ टाइम, एंड यूज़ देम ठीक है। एज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्पर, और वहाँ से आप अपने व्हील को टर्न अराउंड करें। ओके, तो मेरे ख्याल में सिटिंग एंड वेटिंग की बजाय गेट अप एंड यूज टू विद योर ओन स्किल। देखें, अगर AI किसी स्किल को लेके आ रहा है तो आपकी जो स्किल हैं आप उसको उसकी हेल्प से डबल कर सकते हैं। जो Right. काम आप पहले किसी को 10 घंटे में करके देते थे, वो आप उसकी हेल्प से आप उस काम को 1 घंटे में करें। और जो आप 10 घंटे में करके एक जॉब कर रहे थे, आप उस 10 घंटे में 10 जॉब कर लें, 5 जॉब कर लें। तो मेरा नहीं ख्याल वो किलर है, वो आपका हेल्पर है। और बाय द टाइम पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू टेक दिस हेल्प। आप जहाँ पे पहले किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए कोड करते थे, इट्स अ ह्यूज थिंग। आपने PHP टू .NET जाना है, .NET टू PHP जाना है, या आपने कोड लिखा हुआ है और आपको दूसरी टेक्नोलॉजी में जाना है, तो आपको हेल ऑफ एफर्ट्स रिक्वायर्ड। बिल्कुल। आपको लिंक क्यूरी को SQL क्यूरी में लेके जाना है, प्रोसीजर में जाना है, आपको ह्यूज टाइम पीरियड चाहिए होता था। आप टीम्स लेते थे, एक्सपर्ट्स लेते थे, उनको बैठाते थे, लॉजिक समझाते थे, दोबारा करते थे। तो वाई नॉट जस्ट यूज़ AI टूल टू कन्वर्ट योर थिंग्स एंड यू रीयूज़ देम। तो मेरे ख्याल में ये जहाँ बेनिफिट है जर्नल, वहाँ बेनिफिट डेवलपर्स के लिए भी है, नॉर्मल ह्यूमंस के लिए भी है। तो आप ठीक है, आप उसको लेके आएँ। देखें उसका इफ़ेक्ट फ्यूचर पे क्या है, डेफिनेटली इट कुड बी मोर यूज़फुल एंड हार्मफुल। आपके पास जो भी चीज़ जब भी दुनिया में आई है, उसके इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स, उसके एडवांटेजेस भी आए हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी आए हैं। तो कुछ लोग उसी चीज़ों में से एडवांटेजेस अच्छे जल्दी और टाइम पे निकाल लेते हैं, और डिसएडवांटेजेस को साइड पे कर लेते हैं, और एडवांटेजेस बिकम मोर पॉपुलर देन द डिसएडवांटेजेस। तो आप कोई भी इन्वेंशन हुई है, ह्यूमन की कोई भी इन्वेंशन इस दुनिया में, वो डिसएडवांटेज के साथ नहीं आई, वो अपने डिसएडवांटेज लेके ही आई है। तो इसी तरह AI भी इज़ द सेम काइंड ऑफ अ टूल, जिसके बहुत से एडवांटेजेस हैं और बहुत से साइड डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें उसकी पॉजिटिविटी को लेके कितनी जल्दी अपने ऑप्ट करना है, और उसमें से उन चीज़ों को हमने इफेक्ट्स को निकालना है, इंस्टेड ऑफ हम ये सोचें कि वो हमारी कितनी चीज़ों को किल करेगी। तो वाई डोंट वी जस्ट ऑप्ट इट क्विकली, और उसके यूज़ को हम बेनिफिशियल बना लें, ना कि हम उसको उसके अभी इम्पैक्ट को सोचें कि उसके साइड इम्पैक्ट क्या आएंगे। अवेयरनेस आनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस तभी आएगी जब हम उसको सीखेंगे। तो अगर आपको मोबाइल की डिवाइस की यूजेज नहीं आ रही थी, तो आपको पता भी नहीं था कि इसके गुड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। राइट। तो आज आप का कोई भी बंदा उस मोबाइल को यूज़ किए बगैर नहीं जा रहा, क्योंकि वो जानता है कि इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, उसके डिसएडवांटेजेस है। दो के माइट बी योर पर्सनल डाटा गेटिंग एक्सपोज, यू गेटिंग एक्सपोज, सेवरल थिंग्स। लेकिन ओवर द टाइम लोगों को तभी पता लगा जब उसमें लोग इन्वॉल्व हुए कि आपकी प्राइवेसी क्या है, आपकी बाकी चीज़ें क्या हैं, एंड हाउ यू कैन डील विद इट। तो आपको उसको अगर डील करना तो यू नीड टू इंट्रोड्यूस। सो व्हाई डोंट वी इंट्रोड्यूस अर्ली स्टेज देन द लेटर स्टेज, जब उसके डिज़ास्टर ज़्यादा आ जाएंगे। तो आप अर्ली उससे इंट्रोडक्शन करें और अपनी सेफ्टी प्रिवेंशन जो है वो उसको अवेल करें, और आप जितनी जल्दी इंट्रोड्यूस करेंगे आपको अपने आप को अर्ली स्टेज पे, उतनी जल्दी आपको उसकी डिसएडवांटेजेस की भी फेमिलियरिटी होगी। तो मेरे ख्याल में हमें उसमें डिले करने की बजाय उससे उसके यूजेज को ज़्यादा लाना चाहिए, और उसकी नेगेटिविटीज़ को इग्नोर करते हुए पहले उसकी पॉजिटिविटी को देखना चाहिए। ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में अपना वॉल्यूम ऑफ वर्क इंक्रीज करें। अगर आप बेसिक स्किल व्हाई नॉट, आप अपने बेसिक स्किल को इस पे लेके आएँ, और आप जहाँ पे 4 चीज़ें बेच रहे थे आप 10 बेचें, और लॉन्ग टर्म में आप अपस्किल करें अपने अपस्किल करें। बल्कि मेरा मानना तो ये है कि इसने शायद अपॉर्चुनिटी ज़्यादा क्रिएट किए हैं जो शायद किसी स्पेसिफिक नीश में एक्सपर्ट भी नहीं थे।
राइट, बेसिक आपको प्रोग्रामिंग आती है, बस बेसिक किसी मल्टी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। हाँ बिल्कुल।